सबको जय श्री राम। दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं और कल्याणपुरी वार्ड से सियाराम कनौजिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो कि एक पूर्वांचली भी है और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर भी है। दोस्तों, हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि बहुत लोगों को धारणाएं बनी रहती है कि जो पूर्वांचली है या जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको बीजेपी कम प्रेफर करेगी दिल्ली में, और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनको बीजेपी कम प्रेफर करती है, या राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस कार्यकर्ता बन के ही रह जाएंगे। कनौजिया जी एक ऐसे उदाहरण है जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि यदि आप संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं तो आज नहीं तो कल पार्टी की नज़र आप पर जरूर आती है और आपको जरूर सम्मान मिलेगा। जैसे देश में लोकतंत्र है, वैसे ही हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। हमारी पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित पार्टी है और जो भी कार्यकर्ता निष्ठा भाव से काम करेगा उसका सम्मान जरूर होता है। सबसे पहले हमारा कल्चर बचाना जरूरी है, हमारा धर्म बचाना जरूरी है, तभी हमारा राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र का अस्तित्व हमारे कल्चर से ही है, हमारे धर्म से ही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धर्म की रक्षा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई पार्टी नहीं कर सकती। सारी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति पर आ चुकी हैं और खुलेआम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हो चुकी है। आप बटला हाउस इनकाउंटर का केस ले लीजिए, टेररिस्ट मारे गए थे और उसमें एक आईपीएस रैंक के अधिकारी भी शहीद हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी के आंसू उन आतंकवादियों के लिए बहे थे जो बटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए थे। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान भारत के नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि भारत की रक्षा तभी हो सकती है जब भारत के कल्चर की रक्षा हो, जब भारतीयता की रक्षा हो। और भारत के कल्चर की रक्षा, सनातन की रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुलायम सिंह यादव ने तो खुलेआम कह दिया था कि हमें हिंदुओं की वोट की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कई कारसेवकों पर गोली चला दी थी। और भी कई उदाहरण हैं। लालू यादव ने रथ यात्रा रोक दी थी। ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं कि खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण में यहाँ ये कह सकते हैं कि बंगाल में सिर्फ मुसलमानों का ही राज है। तो फिर हिंदू सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? फिर सनातन सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर अदर रिलीजन को, मतलब अदर देन सनातन, अदर देन हिंदू, किसी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। दिल्ली में भाजपा का शासन नहीं है और उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है। हाल में कोरोना का केस हुआ था और दिल्ली में मजहबी लोगों ने नर्सों के सामने नंगा नाच किया। हॉस्पिटल में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बिरयानी की डिमांड कर रहे थे, अच्छे अच्छे खाने की डिमांड कर रहे थे, डॉक्टरों पे थूक रहे थे, पुलिस वालों पर थूक रहे थे, कोरोना वॉरियर्स पर थूक रहे थे, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर या गली में घेर कर मार रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखे थे दिल्ली में। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, और हम ये नहीं कहते कि वो लोग डिसऑर्डर नहीं है, उनका कनेक्शन बड़े बड़े आतंकवादी संगठन और मुस्लिम संगठनों से है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ का शासक ऐसा है कि अनुशासन कैसे मेंटेन करना है वो अच्छी तरीके से जानता है, और अनुशासन तोड़ने पर उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए वह भी अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही चुने। दिल्ली के उपचुनाव में सियाराम कनौजिया जी और बाकी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं।